निर्मानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। वन्दो गुरुपदकञ्जकृपा सिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्जजासुवचनरविकर्णिकरि। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लगेगा। मंचासी सम्माननीय साधु समाज, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, अंतर्राष्ट्रीय संत मत सत्संग का 11वां वार्षिक महाधिवेशन गत 14 मार्च से आरंभ हो चुका है। आज इस पावन कार्यक्रम का प्रथम सत्र चल रहा है। संत मत सत्संग की मर्यादानुसार सर्वप्रथम यहाँ सदग्रंथ का पाठ हुआ। तत्पश्चात विभिन्न अनुभूत ज्ञान से परिपूर्ण संत महापुरुषों की वाणियों का पाठ हुआ। पाठानुकूल अभी का प्रतिपाद्य विषय ध्यान योग की महिमा है। जब हम भगवान विष्णु का ध्यान मंत्र बोलते हैं तो उसमें ध्यान योग की महिमा प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ती है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। इस
श्लोक में भगवान के पावन स्वरूप का वर्णन हुआ, लेकिन उस स्वरूप का, उस पावन विग्रह का दर्शन कौन कर सकता है? कहा योगिभिर ध्यान गम्यम, योगियों के लिए ध्यान में जानने के योग्य। ऐसा नहीं कहा कि मंदिर में जाते ही भगवान का दर्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं कहा कि तीर्थों में जाने मात्र से ही भगवान का दर्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं कहा गंगा अवगाहन करने मात्र से ही भगवान का दर्शन हो जाएगा। कोई भी साधन भगवत दर्शन के लिए नहीं बतलाया, एकमात्र यही कहा योगिभिर ध्यान गम्यम, योगियों के लिए ध्यान में जानने के लिए। योगी भी जब ध्यान करेगा तब उन्हें ध्यान में दिखलाई देंगे। फिर जब हम दूसरे श्लोक से भगवान का स्तवन करते हैं तो उसमें भी ध्यान की महिमा समझ में आती है। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः सांगपदः कर्मोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो। ध्यान में अवस्थित होकर कोई योगी, कोई महापुरुष, कोई संत पश्यन्ति, भगवान को देखते हैं। ध्यान में अवस्थित हुए बिना भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। आप कहेंगे हम मंदिर में जाते हैं तो क्या वहां भगवान को नहीं देखते हैं? जिसमें भगवान है उसको मात्र देखते हैं, भगवान को नहीं देखते हैं। हरिद्वार में एक सप्तऋषि आश्रम है। मैंने एक बार उस आश्रम की दीवार पर एक शायरी लिखा हुआ पढ़ा, सब में है खुदा तो पत्थर में खुदा नहीं, सब में है खुदा तो पत्थर में खुदा नहीं, पत्थर में खुदा है पत्थर खुदा नहीं। यही बात है। गीता में भी भगवान ने कहा सभी क्षेत्रों में मैं क्षेत्रज्ञ हूं। क्षेत्र कहते हैं शरीर को, शरीर में रहने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो मंदिर में जाकर जिस पत्थर में भगवान समाये हुए हैं उस पत्थर को देखते हैं, लेकिन कम से कम भगवत भावना तो वहां जरूर उत्पन्न होती है। मंदिर में जाने से भगवान के प्रति पवित्र भावना उत्पन्न होती है और शरीर रूपी मंदिर में ध्यान के द्वारा प्रवेश करने से पत्थर में व्यापक ब्रह्म का दर्शन होता है, शाश्वत ब्रह्म का दर्शन होता है।
श्वेताश्वतरोपनिषद में भी एक मंत्र आया है, स्वदेह मरणिं कृत्वा प्रणव चोत्तरारणिं ध्यान निर्मथनाभ्यासात् देव पश्यन् निगूढ़वत्। कहते हैं अपनी देह को नीचे की अरणी बनाओ, पवित्र ओंकार को ऊपर की अरणी बनाओ और ध्यान रूपी मंथन क्रिया के द्वारा सृष्टि के कण कण में परिव्याप्त पर ब्रह्म रूपी घृत को अथवा पावन अग्नि को प्रकट कर लो। सृष्टि के कण कण में और व्यक्त रूप से व्यापक पर ब्रह्म परमात्मा को ध्यान रूपी मंथन क्रिया के द्वारा प्रकट कर लो। ध्यान ऐसी मंथन क्रिया है जिससे पर ब्रह्म परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। ध्यान निर्मथनाभ्यासात् देव पश्यन् निगूढ़वत्। और जिस पावन भूमि पर आज हम लोग बैठे हुए हैं, इसी भूमि पर स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज भी निवास किया करते थे। उनकी तपस्थली है। उन्होंने अपनी वाणी में लिखा है, जिमी दूध के मथन से निकसत है घिउ जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पर ब्रह्म ले निहार। दूध के कण कण में घृत समाया हुआ है लेकिन दिखलाई नहीं देता है। जब मंथन क्रिया करते हैं तो दुग्ध मिश्रित घृत उससे पृथक हो जाता है। उसी प्रकार सृष्टि के कण कण में पर ब्रह्म परमात्मा परिव्याप्त हैं। ध्यान रूपी मंथन क्रिया के द्वारा पर ब्रह्म परमात्मा को पावन भक्त प्रकट कर लेते हैं और दूसरा कोई साधन नहीं बतलाया गया। परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला यदि कोई अव्यर्थ साधन है तो वह एकमात्र ध्यान योग है। मेहंदी में लाली होती है लेकिन दिखलाई नहीं पड़ती है। हरी हरी पत्तियां नजर आती है लेकिन जब शिला के ऊपर उसको घर्षण किया जाता है और हाथों में चिपकाया जाता है और चिपकी हुई मेहंदी को कुछ काल के बाद जब हाथों पर से हटा दिया जाता है तब लाली नजर आती है। मेहंदी में लाली है लेकिन बिना घर्षण किए, बिना हाथों में चिपकाए वह लाली दिखलाई नहीं पड़ती। उसी तरह से परम प्रभु परमात्मा सब जगह है, सब में है। ध्यान किए बिना दर्शन नहीं हो सकता, वे प्रकट नहीं हो सकता। जिमी दूध के मथन से निकसत है गेहूं जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पर ब्रह्म ले निहारा।
बहुत दिन पहले पंजाब प्रांत में मेरा सत्संग कार्यक्रम चल रहा था। एक भक्त मेरे पास आए और कहा, महाराज 40 साल से मैं भगवान की आरती गा रहा हूँ। ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। गाते गाते महाराज थक गए, लेकिन अब तक संकट दूर नहीं हुआ, अब तक मेरा दुख दूर नहीं हुआ। महाराज मुझे समझ में नहीं आता कि मैं गलत हूं कि आरती गलत है। मैंने कहा, आरती संतों की लिखी हुई है, ब्रह्मांड पलट जाएगा, लेकिन संतों का वचन कभी नहीं पलट सकता। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। पलटू संत जो कही गए, वही बात है ठीक। वचन संत के ना टरे, ज्यों गारी की लीक। संतों का वचन त्रिकाल सत्य है, क्योंकि संत के अंदर से ब्रह्म बोलते हैं। जब मैं संत तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में भगवान के स्वरूप का वर्णन पढ़ता हूँ, बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बर जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु वास असेखा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए भरनी। बिनु पग चले, चलना तो होता है पैरों से। भगवान के लिए कहते हैं, भगवान ऐसे हैं कि बिना पैर के ही चलते हैं, बिना कान के ही सुनते हैं, बिना आँखों के ही देखते हैं, बिना हाथ से ही सारे कर्मों को करते हैं, बिना शरीर के ही स्पर्श करते हैं। ऐसा भी कहीं हो सकता है। और जब गुरु ग्रंथ साहब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी हम पाते हैं अखा बाजू देखना, बिना आंख के ही वो देखते हैं। करना बाजू सुनना, बिना कान के ही सुनते हैं। मेरे मन में हुआ, बिना पैर के कैसे भगवान चलेंगे? फिर विचार की गहराई में जब मैं गया, तब भगवत प्रेरणा हुई, स्फुरण हुआ। भगवान को जब चलना होता है तो भगवान तो निर्गुण है, निराकार है, अव्यक्त है। चलते हैं कैसे? संत के चरण से भगवान चलते हैं। संत को चलना नहीं है, संत को चलने के लिए बाकी नहीं है, उनकी यात्रा पूरी हो चुकी है। हम लोगों की यात्रा अब तक पूरी नहीं हुई है, क्योंकि मंजिल पर पहुंचे बिना यात्रा पूरी नहीं होती है। हमारा मंजिल क्या है? संसार, संसार का विषय भोग। कलकत्ता, मुंबई, गुजरात, पंजाब, यही मंजिल है।
यह तो शरीर का मंजिल हो सकता है, आत्मा का मंजिल तो एकमात्र परमात्मा है। जब तक आत्मा परमात्मा का दर्शन नहीं कर ले तब तक इसकी यात्रा पूरी नहीं हो सकती है। परमात्मा का दर्शन होते ही आत्मा की यात्रा पूर्ण हो जाती है। तो जिनकी आंतरिक यात्रा पूर्ण हो चुकी है उन्हीं को संत कहते हैं। भेष से संत नहीं, भेष वैसा भी हो, लेकिन जिनकी यात्रा पूरी हो चुकी है, अर्थात आत्मा परमात्मा का मिलन हो चुका है। अब चलेंगे कहाँ? पुत्र का दर्शन आप कर लेंगे तो आप पुत्र ही नहीं बन जाएंगे। अपने पति को आप देख लेंगे तो आप पति ही नहीं बन जाएंगे। आप किसी मकान को देख लेंगे तो आप मकान ही नहीं बन जाएंगे। दुनिया का कुछ भी आप देख लेंगे तो वही नहीं बन जाएंगे। वह पदार्थ वही रहेगा, आप ही रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप भगवान को देख लेंगे उस दिन आप भगवान ही बन जाएंगे। ब्रह्म सौ ब्रह्मविद् स्वयं, ब्रह्म को जान लेने वाला केवल ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं, वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है। यही ब्रह्म दर्शन का फल है। और वाल्मीकि मुनि ने भी कहा, तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत भगत और चंदन, सोई जाने जहि देहु जनाई, जानत तुम्हि हो जाई। जो तुमको जान लेता है हे राम, वह तुम्ही के समान हो जाता है, तुम्ही में वह लीन हो जाता है। जैसे नमक की पुतली समुद्र की गहराई में प्रवेश करते करते समुद्र में घुलकर समुद्रवत हो जाती है, उनका अलग अस्तित्व नहीं रह जाता। उसी तरह से ब्रह्म का चिंतन करता हुआ भक्त ब्रह्म में लीन होकर एक ही भूत हो जाता है। तो संत भगवंत का दर्शन किए हुए होते हैं, उनकी यात्रा पूरी हो गई होती है, इसीलिए उनको अब चलना नहीं। संत की यात्रा पूर्ण हो चुकी है, उनको चलना नहीं। अब संत चलकर आते हैं, उनको चलना नहीं है, लेकिन भक्तों का उद्धार होगा कैसे? भगवान सोचते हैं अब इनकी यात्रा पूर्ण हो चुकी है, अब इनको चलना है नहीं, अब तो यह कहीं जाएगा नहीं। और जब तक ये कहीं जाएंगे नहीं तब तक संसार का कल्याण होगा नहीं, तब तक मुझे कोई जानेगा नहीं। मेरे स्वरूप का ज्ञान संत ही करा सकते हैं और कोई नहीं करा सकते। और संत जब तक जाएंगे नहीं तब तक मेरा ज्ञान समाज को होगा नहीं। संत को चलना है नहीं, संत को अब कहीं जाना है नहीं, तो भगवान क्या करते हैं कि संत के अंदर प्रवेश कर स्वयं चलते हैं। यही हुआ बिनु पग चले, संत के चरण से परमात्मा चलते हैं। यदि संत चलकर आपके घर पधार जाएं, आप यह नहीं समझें कि ये कोई मनुष्य आए हैं, साक्षात परमात्मा आपके घर आए हैं। यदि संत आपकी पुकार को सुन लें तो यह नहीं समझें कि ये संत का कान सुन रहा है, संत के कान से भगवान सुन लिए। संत के कान से भगवान सुनते हैं। संत का सुनना नहीं है, संत का सुनना पूरा हो गया।
बाजे इगतार सुनब दिन रतिया। अविगत तार अलख गति गाजय, सुनत सुनत शीतल भई छतिया। बाजे इगतार सुनब दिन रतिया। जिन्होंने परमात्मा के अनाहत ध्वन्यात्मक नाद को सुन लिया, अब उनको सुनने के लिए कोई आवाज बाकी नहीं रह गई है, क्योंकि उससे मधुर आवाज तो कोई हो ही नहीं सकती। उस आवाज को सुन लेने के बाद सुनने की क्रिया पूर्ण हो गई है। अब संत को सुनना नहीं है। तो संत के कान से सुनते हैं कौन? संत को सुनना नहीं है तो संत के कान से सुनते कौन? संत के कान से परमात्मा सुनते हैं। परमात्मा का दर्शन हो जाने के बाद दर्शन की क्रिया समाप्त हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। अब कुछ बाकी नहीं बचता। दुनिया के दृश्यों को आप सृष्टि के आदि काल से देखते आ रहे हैं, लेकिन देखने की क्रिया अब तक पूर्ण नहीं हुई है। देखने की इच्छा बनी हुई रहती है, और देखूं और देखूं। लेकिन परमात्मा दर्शन की यही महिमा है कि एक बार दर्शन हो जाने के बाद अब कुछ देखने की इच्छा नहीं रहती, देखने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता। मन मस्त हुआ तब क्या बाहर नैना क्या खोले, अब देखने के लिए कुछ बाकी नहीं। संत सब कुछ देखे हुए होते हैं, उन्होंने सब कुछ देख लिया, उनको अब कुछ देखना नहीं। लेकिन उनके देखे बिना समाज पवित्र भी नहीं हो सकता। संत अब कुछ देखना चाहते नहीं, तो संत की आंख से देखते कौन है? संत की आंख से भगवंत देखते हैं। संत की दृष्टि यदि आपके ऊपर पड़ जाए तो समझ लीजिए कि भगवान ने हमको देख लिया। जिनको संत देख लेते हैं वे ही भाग्यवान पुरुष एक दिन भगवान को देख पाते हैं। संत हनुमान जी का दर्शन जब विभीषण जी को हुआ तो विभीषण जी आह्लादित होकर बोले, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता। अब मुझे विश्वास हो गया, भरोसा हो गया कि भगवान राम मिलेंगे। हनुमान जी ने कहा, अब भरोसा कैसे हुआ? विभीषण जी ने कहा, राम राम तो मैं मुद्दत से करते आ रहा था, लेकिन विश्वास नहीं था कि राम मिलेंगे भी। लेकिन आज विश्वास हो गया कि अब राम जरूर मिलेंगे। अब मोहि भाव भरोस हनुमंत। कैसे विश्वास हुआ? बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। परमात्मा की कृपा के बिना संत मिल नहीं सकते। जिनको जीवन में संत मिल जाते वे ही भगवान भगवंत का दर्शन कर पाते हैं। 15 दिन नहीं हुए विभीषण जी को भगवान का दर्शन हुआ, और भगवान ने विभीषण जी से कहा, विभीषण तू तो लंका में रहता था, यहाँ कैसे आ गया? सब कुछ छोड़कर मेरे पास कैसे आ गया? सोने की नगरी को छोड़ दिया, प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया, स्वजन संबंधियों को छोड़ दिया, रावण ऐसे भाई को छोड़ दिया, और यहाँ मेरे पास आ गया। विभीषण जी ने कहा, श्रवण सुयस सुनी आया हूं। हे प्रभु, कान से आपके विषय में मैं सुनकर आया। लंका नगरी में मेरे विषय में सुनाने वाला कौन मिल गया तुमको?
वहां तो कोई सुनना भी चाहेगा तो उनके कान में गरम तेल डालने वाला है। मेरे विषय में लंका नगरी में सुनाने वाला कौन मिल गया? भगवान श्री राम के पीछे गदा लेकर हनुमान जी खड़े हैं। और विभीषण जी को गदा दिखला रहे हैं, खबरदार मेरे विषय में बतलाना नहीं। लेकिन भगवान का दर्शन होने पर दैवी संपदा के जो 26 गुण हैं उनमें से पहला गुण तो पहले ही प्राप्त हो जाता है। दैवी संपदा के 26 गुण, भगवान का दर्शन जिनको हो जाता है उनमें 26 गुण आ जाते हैं। ऐसे तो दम भरते हैं कि मैंने भगवान का दर्शन कर लिया, भगवान का दर्शन कर लिया, इस तारीख में दर्शन किया, इतने बज के इतने मिनट में दर्शन कर लिया, क्या क्या लोग बोलते हैं। लेकिन देवी संपदा के गुण नहीं दिखलाई देते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जिनको मेरी दिव्यता का दर्शन हो जाता है उस भक्त में मेरे अंदर जो दिव्य 26 गुण हैं वे उनमें प्रविष्ट कर जाते हैं। अभयं सत्य संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यास्तपार्जवम अहिंसा सत्यमक्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेषु लोलुप्तवम मार्दवम ह्रीर्चापलम तेजः क्षमा धृति शौच मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम अभिजातस्य भारत। ये 26 गुण है। 26 गुणों में पहला गुण अभयम, वह निर्भय हो जाता है। भगवान का दर्शन करने वाला सदा निर्भय होता है। विभीषण जी ने भगवान का दर्शन कर लिया था, इसीलिए निर्भयता पूर्वक कहते हैं प्रभु आपके पीछे में खड़े होकर जो मुझे गदा दिखला रहे हैं उन्होंने ही आपके विषय में सुनाया था। श्रवण सुयस सुनियाया। भगवान ने कहा क्या सुनाया? प्रभु भंजन भवभीर त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुवीर। भगवान ने कहा अच्छा दर्शन हो गया तो बताओ अपना कुशल समाचार। विभीषण जी ने कहा जब तक लंका में था महाराज तब तक कुशल कहाँ, जब तक प्रधानमंत्री के पद पर था तब तक कुशल कहाँ, जब तक सोने की नगरी में था तब तक कुशल कहाँ, जब तक रावण ऐसे भाई के साथ था तब तक कुशल कहाँ, जब तक शरीर ज्ञान में था तब तक कुशल कहाँ, अब पद देखी कुशल रघुराया, जब तुम कीन्ह जान जमताया। अब कुशल हुआ है। कैसे? आपके चरणों का दर्शन हो गया। संत का दर्शन जैसे होता है, संत की दृष्टि जैसे ही भक्त के ऊपर पड़ती है वैसे उनके सारे पाप ताप संताप स्वाहा हो जाते हैं और वह भक्त भगवान के दर्शन करने में समर्थ हो जाता है। इसीलिए विभीषण जी ने कहा अब मोहि भाव भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं सकता। संत की आंख से भगवान देखते हैं, संत के मुंह से भगवान बोलते हैं। संत बोलते ब्रह्म। कभी भी यह नहीं समझना यह कोई व्यक्ति बोल रहा है, संत के मुंह से भगवान बोलते हैं। संत का वचन है ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। भक्त कहता है महाराज 40 साल से आरती गा रहा हूं लेकिन मेरा संकट तो दूर नहीं हो रहा है। मैंने कहा आरती की इतनी ही पंक्ति है कि आगे भी कोई पंक्ति है? महाराज पंक्तियां तो बहुत हैं,
तो आगे की पंक्ति सुनाओ। महाराज अभी तो याद नहीं है। मैंने कहा तुम्हें अभी याद नहीं है, मुझे तो अभी याद है। आरती 40 साल से तुम कर रहे हो, मैंने तो कभी आरती की नहीं। लेकिन जिस पंक्ति से संकट दूर होते हैं वह पंक्ति मुझे याद है। तुम केवल 40 साल से एक ही पंक्ति को याद कर रखे हो, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। महाराज संकट हरण करने वाली कौन सी पंक्ति है? मैंने बतलाया, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। किसके कष्ट को, किनकी विपत्ति को, किनके दुख को जगदीश्वर परमात्मा हरण करते हैं? कहा जो ध्यावे, जो उस जगदीश्वर का ध्यान करेंगे उनको यह फल मिलेगा कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। कभी ध्यान करते हो? ध्यान तुम्हारा करता नहीं। जब ध्यान नहीं करोगे यह फल मिलेगा कैसे? एक हनुमान जी के भक्त ने भी ऐसा ही प्रश्न किया, महाराज मैं वर्षों से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूं। हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है संकट कटे मिटे सब पीड़ा, लेकिन न तो संकट खत्म हो रहा है न पीड़ा दूर हो रही है। मैंने कहा आगे की पंक्ति तो याद नहीं। मैंने कहा आगे की पंक्ति है, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। हनुमान जी का तो कभी स्मरण करता नहीं, हनुमान जी का चिंतन तो कभी करता नहीं, हनुमान जी का नाम तो कभी लेता नहीं, केवल चालीसा का पाठ कर लेता है। मान छुड़ावे कब? 11 बार पाठ कर लेगा तब। संकट से हनुमान छुड़ावे कब? मन क्रम भजन ध्यान जो लावे। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो मन से, वचन से, कर्म से हनुमान जी का ध्यान करते हैं, उनके संकट को, उनकी पीड़ा को, उनके दुख को हनुमान जी हरण कर लेते हैं। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। महाराज फिर ध्यान कैसे करूं? मैंने बताया, तुम मंदिर में जाते हो, आरती जलाते हो, भगवान को दिखलाते हो और गाते भी हो। गाते गाते भगवान के विषय में क्या गाते हो? तुम हो एक। मुंह तो बोलता है तुम हो एक, थालियां घूमती हैं 50 के सामने। पंजाब के एक भक्त ने मेरे से कहा, महाराज 50-60 देवताओं की पूजा इसीलिए करता हूँ, 25-30 नाराज भी हो जाएंगे, फिर भी तो 10-20 बचेंगे, कुछ तो बचेंगे। एक की ही पूजा में लगे रहेंगे, वो भी यदि नाराज हो गए तब 10-20 एजेंट बना करके रखते हैं, ये यदि काम नहीं बना सके तो उनसे काम बना लेंगे। ऐसी भक्ति आज समाज में हो रही है। ये नहीं सुनेंगे तो ये सुन लेंगे, ये नहीं सुनेंगे तो ये सुन लेंगे। और याद रखें,
यदि एक में ही लगे रहेंगे तो उनको मन में होगा यह तो दूसरे के पास जा नहीं सकता, हम भी नहीं इनका सुनेंगे तो कौन सुनेगा। बादशाह अकबर के दरबार में एक श्रीपति नामक कवि रहता था। कवि तो बहुत सारे रहते थे, उनमें से हिंदू परिवार का एक कवि श्रीपति जी भगवान श्री राम के कट्टर उपासक, उनको छोड़कर वे किसी को नहीं जानते थे न मानते थे। बड़ा नाम था एक निष्ठा में। अकबर का भी उनके प्रति बहुत ख्याल रहता था, बहुत पुरस्कार दिया करते थे। एक बार अकबर की निगाहों से गिराने के लिए कुछ कवियों ने षड्यंत्र रचा और अकबर से जाकर कहा, बादशाह, आपके दरबार में बहुत सारे कवि रहते हैं और आपको अपनी अपनी रची हुई कविताएं सुनाया करते हैं। आपसे आग्रह है, कल जो दरबार में कविता पेश होगी उस कविता की अंतिम कड़ी होगी, करो सब आस अकबर की। आप घोषणा करो, कल जो दरबार में कविता पेश होगी, जो भी कविता रच कर मेरे पास सुनाने को आएंगे, उस कविता की अंतिम कड़ी होगी, करो सब आस अकबर की। अकबर ने यह घोषणा कर दी। सारे कवियों ने खुश होकर आपस में कहा, यदि कविता की अंतिम कड़ी श्रीपति जी नहीं डालेंगे तो अकबर की निगाह से गिरेंगे। यदि इस पंक्ति को डालते हैं तो इनकी एक निष्ठा भी भंग होगी। आज तक राम से संबंधित कविता सुनाता आया है, या तो आज राम की निगाह से गिरेगा या अकबर की निगाह से गिरेगा। बड़े खुश हो रहे हैं। श्रीपति जी ने भी स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन जब दरबार में कविता पेश होने लगी, सबने कविता पेश कर दी। आखिर में श्रीपति जी की बारी आई। श्रीपति जी कविता पेश कर रहे हैं। एक ही छारी जो दूजो भजय, सो जरे रसना अस लब्बर की। अब की दुनिया बुनियाद बनी, सब बांधत फैट अडब्बर की। कवि श्रीपति आसरो राम ही के, हम फैट गही बड़ जब्बर की। जिनको उस एक की टेक नहीं, सो करो सब आस अकबर की। सभा में तालियां बज गई। बड़ा भारी पुरस्कार श्रीपति जी को मिला। लेकिन आज के भक्त व्यवसायिका भक्ति करते हैं। ये खुश नहीं हुए तो वो हो जाएंगे, वे नहीं तो वो हो जाएंगे, सबको पटा करके रखो। मैं तो कभी कभी सुनाता हूँ, यदि एक ही आदमी सारे चुनाव चिन्ह पर मुहर लगा दे तो किसी को वोट मिलेगा? सारे वोट खारिज हो जाएंगे। पहले ही दिल दिमाग को दुरुस्त कर लो, किसको वोट देना है, किसके चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाना है। यदि कोई चाहे सारे नेता यदि खुश हो जाएंगे तो सब काम हमारा बन जाएगा, तो सब पर मुहर लगा दो। एक भी नेता ऐसे आदमी से खुश नहीं होंगे। एक पर ही मुहर लगाया जाता है। उसी तरह से एक ही परमात्मा के अनंत नाम हैं, उसी एक परमात्मा के अनंत रूप है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कह दिया, मत्तः परतरं किंचित नान्य दस्त धनंजय। हे धनंजय,
मेरे सिवा तो सृष्टि में कुछ है ही नहीं, जितने रूप हैं सब मेरे ही हैं, जितने नाम हैं सब मेरे ही हैं। आप कृष्ण सहस्र नाम का पाठ करें, कृष्ण सहस्र नाम में भगवान राम का नाम आ जाएगा, भगवान शिव का नाम आ जाएगा, ब्रह्मा जी का नाम आ जाएगा, सूर्य का नाम आ जाएगा, गणेश का नाम आ जाएगा। आनंद रामायण पढ़ें, उसमें भगवान राम का सहस्र नाम है। भगवान राम का सहस्र नाम पढ़ेंगे तो उसमें भगवान का एक नाम कृष्ण भी है, एक नाम शिव भी है। आप शिव सहस्र नाम का पाठ करें, शिव जी के 1000 नामों में एक नाम कृष्ण भी है, एक नाम राम भी है। आदमी पढ़ता तो है लेकिन समझने का प्रयास नहीं करता। जिन देवताओं के 1000 नाम हैं, उन 1000 नामों में सब देवताओं के नाम आ जाते हैं। विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें, राम भी आ जाते हैं, शिव भी आ जाते हैं, कृष्ण भी आ जाते हैं, गोविंद भी आ जाते हैं, गोपाल भी आ जाते हैं, सूर्य भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। जितने नाम हैं ये सारे नाम उसी एक परमात्मा के हैं। परमात्मा के नाम का स्मरण करने से भक्त का कल्याण हो जाता है। इसीलिए भक्तों ने परमात्मा का नाम रखा शिव। परमात्मा भक्तों के अंतःकरण में रमन कर रहे हैं। रमन्ते योगिनः यस्मिन् इति रामः। सब में रमन करते हैं परमात्मा, इसीलिए भक्तों ने उस परमात्मा का नाम रखा राम। परमात्मा सबके अंदर में विराजमान होकर सबके चित्त को अपनी तरफ आकृष्ट कर रहे हैं। कर सती इति कृष्ण, सबके चित्त को आकर्षित करने के कारण परमात्मा का नाम भक्तों ने रखा कृष्ण। समग्र सृष्टि के प्राणियों के वे स्वामी हैं, गण के ईश हैं। गण का अर्थ होता है समूह, समूह के वे ईश्वर हैं, समूह पर उनका आधिपत्य है, इसीलिए उनको भक्तों ने कहा गणेश। प्रचंड शक्ति उस परमात्मा में है, इसीलिए उस प्रचंड शक्ति से संपन्न परमात्मा को भक्तों ने शक्ति कहा। भगवान की गुणवत्ता के आधार पर भक्तों ने अपनी अपनी निष्ठा के अनुरूप अनेकों नाम रख दिया है, अन्यथा भगवान का कोई नाम नहीं हो सकता। भगवान तो तत्वतः अनाम है। नाम तो तब होगा जब नाम रखने वाला होगा। नाम रखने वाला नामधारी से पहले का होगा। परमात्मा से पहले का कौन हो सकता है? जब परमात्मा से पहले का कोई नहीं तो परमात्मा का नाम कौन रखेगा? तत्वतः परमात्मा अनाम है, उनका कोई नाम नहीं। और जितने नाम हैं भक्तों के द्वारा रखे गए हैं, भक्तों ने उनकी गुणवत्ता के आधार पर अनेकों नामों से उनको पुकारते हैं। सारे नाम उन्हीं एक परमात्मा के हैं और सारे रूप उन्हीं एक परमात्मा के हैं। इस संसार रूपी रंगमंच पर जब जरूरत पड़ी तो वामन के रूप में वही परमात्मा आ गए। संसार रूपी रंगमंच पर जब जरूरत पड़ी तो बाराह के रूप में वही परमात्मा आ गए। 24 अवतार की जो गाथाएं हैं, इसका मतलब यह नहीं कि भगवान 24 हैं। भगवान तो एक ही है, वही एक आदि अनंत परमात्मा भिन्न भिन्न समय में, भिन्न भिन्न काल में, भिन्न भिन्न स्थान में, भिन्न भिन्न भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करने के लिए भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट हुए हैं। भगवान भिन्न भिन्न नहीं। कोई भी शास्त्र नहीं कह सकता कि परमात्मा अनेक है। एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ति, सब कहते हैं एक। भाषा में भिन्नता है,
लेकिन तत्व में कोई भिन्नता नहीं। भाषांतर अवश्य है। कोई उसी परमात्मा को गॉड कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, कोई तितीन कहते हैं, कोई उसे यहोवा कहते हैं, कोई बौद्ध कहते हैं, कोई तीर्थंकर कहते हैं, कोई अकाल पुरुष कहते हैं, कोई ब्रह्म कहते हैं, कोई राम कहते हैं, कोई परमात्मा कहते हैं, कोई ईश्वर कहते हैं। भाषांतर है लेकिन तत्वांतर नहीं है। तत्वतः परमात्मा एक ही है। तुम हो एक, आरती में कहते तुम हो एक, लेकिन वह एक अद्वितीय परमात्मा जगदीश्वर है। कैसे? तो हम ही आरती में कहते हैं अगोचर। वह एक है कैसा? अगोचर। अगोचर का अर्थ आंख से देखने योग्य कदापि नहीं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। मन वाणी बुद्धि की गति भी जिनकी तरफ जाकर कुंठित हो जाती है, वही एक अद्वितीय परमात्मा है। संत सूरदास जी महाराज कहते हैं, अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगहि मीठे फल को रस अंतर गति ही भावे, परम स्वाद सब ही जो निरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने सो पावे। न मन में ताकत है न बुद्धि में ताकत है, कहीं सिपी में समुद्र समा सकता है, उसी तरह से तुच्छ इंद्रियों के ज्ञान में क्या परमात्मा आ सकते हैं? अगोचर का अर्थ होता है इंद्रियों के द्वारा नहीं जानने के योग्य। इस विषय को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। इन इंद्रियों से नहीं जानने के योग्य। भगवान श्री राम ने भी लक्ष्मण जी से कहा, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। हे लक्ष्मण, इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी प्रत्यक्ष है, जो कुछ भी ग्रहण में आता है, सो सब माया, वह माया है। हम इसी आंख से कहीं जाकर दर्शन कर लेते हैं और कहते हैं मैंने भगवान का दर्शन कर लिया। अब भगवान कहते हैं गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। इस आंख से माया का दर्शन होता है। एक एक इंद्रियों के लिए भगवान ने एक एक विषय बनाया है। आंख के लिए रूप बनाया है, कान के लिए शब्द बनाया है, नासिका के लिए गंध बनाया है, जिह्वा के लिए रस बनाया है, त्वचा के लिए स्पर्श बनाया है, एक एक ज्ञानेंद्रियों के लिए एक एक विषय बनाया है। परमात्मा निर्विषय तत्व है। परमात्मा 5 विषयों से रहित है। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय हैं। इन 5 विषयों को ग्रहण करने के लिए परमात्मा ने 5 ज्ञानेंद्रियों को बनाया। परमात्मा को कौन जानेगा? विषयों को जानने के लिए इंद्रियां हैं। निर्विषय तत्व परमात्मा को जानने के लिए आत्मा है। आत्मा का विषय परमात्मा है और इंद्रियों का विषय ये पंच तत्व निर्मित संसार है। मुंडक उपनिषद में मंत्र आया, पराम चिखानी व्यत्रिण स्वयंभूष तस्मात् पराम पश्यति नाम धरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मान मैक्षता वृत्यक्षुर मृतत्वमिच्छन्। स्वयंभू परमात्मा ने सभी इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया है। इसीलिए सारी इंद्रियां बाहर के ही पदार्थों को ग्रहण करती हैं। कोई कोई धीर पुरुष आवृत चक्षु होकर, ढके हुए नेत्र वाला होकर उस पर ब्रह्म परमात्मा का दर्शन करते हैं। कठोपनिषद का एक मंत्र,
बृहच्च दिव्य मचिंत रूप सूक्ष्माच तत्सूक्ष्मतरम विभाति दूरा सुदूरे तदिहांत के च पश्यत सहैवा निहितम गुहाया। वह परमात्मा है कैसा? अत्यंत विशाल है तो एक, लेकिन कैसा? बृहत, सबसे विशाल। सारी सृष्टि राई के दाना के बराबर उसमें घुसी हुई है, इतना विशाल है। श्रीमद् भागवत महापुराण में जब भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा पढ़ते हैं, उसमें एक प्रसंग आता है। एक दिन ब्रह्मांड घाट पर भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ी सी मिट्टी उठाकर मुंह में डाली। कुछ ग्वाल वालों ने यशोदा मैया से शिकायत की, मैया अब तो श्री कृष्ण मिट्टी खाने लग गया। यशोदा मैया डांट दिखाते कहते, क्या रे, अब माखन मिश्री खत्म हो गया जो तू मिट्टी खाने पर उतारू हो चुका है? भगवान ने कहा, माता मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये लोग झूठ बोलते हैं, सारे झूठ बोल रहे हैं, तू ही एक हरिश्चंद्र है, तुम्हारे दाऊ भी बोल रहे हैं। माता सब झूठ बोल रहे हैं, यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं मुंह खोलता तो देख ले, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। अच्छा ठीक है, मुंह तो खोल। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने मुंह को खोला, सारा ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शिव, अनंत सूर्य, अनंत गणेश, सबके सब भगवान के अंदर ही दिखलाई दिए। माता तो चकित हो गई, क्या बला इस बालक के मुंह में है। भगवान ने कहा, मैया खाना तो उसे न कहते हैं कि पदार्थ बाहर में रखा हुआ हो और उससे उठा करके अंदर में लाया जाए। मेरे से बाहर क्या है माता, एक बार देखो तो। मेरे से बाहर क्या है एक बार देख कर तो बता। सब कुछ तो मेरे अंदर में ही है, सारा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि मेरे अंदर में ही है। मैंने खाया क्या, और मैं यदि खाने के लिए उतारू हो जाऊं तो दुनिया के लिए बचेगा क्या। मेरा कितना बड़ा पेट है, सारा ब्रह्मांड समा जाएगा, फिर भी कितनी जगह बची रहेगी जिसका ठिकाना नहीं। नभ सत कोटि अमित अवकाशा, 100 करोड़ आकाश को भी अवकाश देने वाले परमात्मा हैं। उस परमात्मा का पेट बढ़ेगा कैसे। इसीलिए परमात्मा को खाने वाला वेद ने नहीं कहा, संत ने नहीं कहा, परमात्मा को तो खिलाने वाला कहा गया है। अजब हैरान हूँ भगवन तुझे कैसे रिझाऊं मैं, न कोई वस्तु है ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। क्या आपका है जो उनको समर्पित करें, सब कुछ उसी का है। न कोई वस्तु है ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं, करूं किस तौर आवाहन कि तू मौजूद हो हर जगह। यहाँ गच्छा, यहाँ तिष्ठा शब्द का प्रयोग देवताओं के लिए होता है, यहाँ आ जाओ, यहाँ ठहर जाओ, लेकिन परमात्मा के लिए इस मंत्र का प्रयोग नहीं होता है। परमात्मा देव यहाँ गच्छा, यहाँ तिष्ठा, वे तो यही है, उनको बुलाने की क्या बात है। सब जगह परमात्मा विराजमान है। करूं किस तौर आवाहन कि तू मौजूद है हर जहाँ, निरादर है बुलाने में अगर घंटी बजाऊं मैं। लगाना भोग का तुमको यह भी अपमान करना है, जो सब जग को खिलाते हैं उसे कैसे खिलाऊं मैं। न बाहें हैं, न गर्दन है, न सीना है, न पेशानी, तू है निर्लेप नारायण कहाँ चंदन लगाऊं। तो ही व्यापक है फूलों में, तो ही व्यापक है मंदिर में, भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं। किसमें भगवान नहीं, कहाँ भगवान नहीं। इसीलिए वेद कहता है बृहत, अत्यंत विशाल, सारी सृष्टि
राई के दाने के बराबर परमात्मा में समाई हुई है। इसी को गुरु नानक देव जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, पुरख महि नारी, नारी महि पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी, धुनि महि ध्यान, ध्यान महि जानिया, गुरुमुख अकथ कहानी। पुरख महि नारी, पुरुष कहते हैं परमात्मा को, और नारी कहते हैं प्रकृति को। परमात्मा रूपी पुरुष के अंदर में ही प्रकृति रूपा नारी समाई हुई है। उसके अंदर में यह प्रकृति है, बाहर नहीं। पुरख महीना इस चर्म चक्षु से ये दिखलाई नहीं देते, ये दिव्य है। अर्जुन ने भगवान से कहा, महाराज एक बार अपना विराट रूप तो दिखलाओ। भगवान ने कहा, मेरा विराट रूप देखना चाहते हो? हाँ भगवान, मैं आपका विराट रूप देखना चाहता हूँ। ठीक है, देखो। बन गया विराट रूप, मनुष्य रूप से विराट रूप बन गया। देखो। अर्जुन कहता है, कहाँ देख रहा हूँ? मैं तो विराट रूप में तुम्हारे सामने हूँ, मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ। जिस आँख से अर्जुन मेरे उस दिव्य विराट रूप को देखना चाहते हो, उस आँख से वह रूप नहीं देखा जा सकता। फिर किस आँख से? कहा, वह आँख अभी तुम्हारे पास नहीं है। महाराज मैं तो आपका वह रूप देखना चाहता हूँ, तो थोड़ी देर के लिए उधार ले लो, उधार ले लो थोड़ी देर के लिए। सब दिन के लिए तो तुम्हें अपने से करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, लेकिन अभी कुछ देर के लिए मेरे से उधार ले लो। दिव्यं ददामि ते चक्षु, दिव्य चक्षु मैं तुझे देता हूँ, तू मेरे विराट रूप को देखो। जैसे दिव्य चक्षु अर्जुन को प्राप्त हुआ, अब भगवान कहते हैं, पश्चिमे पार्थ रूपाणि। हे अर्जुन, अब इस दिव्य चक्षु से मेरे इस दिव्य रूप को देखो। और अर्जुन देखने लगा। 11 अक्षौहिणी सेना दुर्योधन के साथ, 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों के साथ, 18 अक्षौहिणी सेना के बीच में भगवान खड़े हैं, लेकिन एकमात्र अर्जुन देख रहा है और कोई नहीं देख रहा है। ऐसे परमात्मा को हम इस आंख से देखना चाहते हैं। अर्जुन तो देख नहीं पाया, अर्जुन को भी भगवान से उधार लेना पड़ा, तब देख पाया। इसीलिए ऋषि कहते हैं, वेद कहता है, बृहज्ज दिव्य, वह दिव्य स्वरूप है, इस आंख से नहीं देखे जा सकते। इस आंख से हवा ना ही दिखलाएगी, इस आंख से परमात्मा दिखे, हंसी आएगी। कभी कभी जब स्वास्थ्य प्रतिकूल हो जाता है, तो मेरे पास भी डॉक्टर आते हैं, मेरा खून जांच करते हैं। एक बूंद खून हमारे शरीर से निकाल लेते और एक शीशे के ऊपर डाल देते हैं, उसके ऊपर दूसरा शीशा रख कर रगड़ देते हैं। मैंने एक बार कहा, शीशा के ऊपर एक बूंद खून रख दिया, फिर दूसरे शीशे से रगड़ दिया, तो बचा क्या रिपोर्ट में बतलाओगे? अरे महाराज, इस खून के अंदर कीटाणु इतना छोटा है, इतना छोटा है कि शीशा के रगड़ने से खत्म नहीं होता। इसको तो सूक्ष्म यंत्र के द्वारा देखेंगे कि इस खून में किस रोग का कीटाणु है। अच्छा, इस आंख से नहीं देख पाते हो? नहीं, इस आंख से तो नहीं देख पाता हूँ। आपके शरीर में जो खून है, उस खून में जो कीटाणु है, उस कीटाणु को हम इस आंख से देख नहीं सकते, यंत्र विशेष से देखते हैं। और फिर उस कीटाणु के अंदर में मांस भी तो होगा, रक्त भी तो होगा, बहुत कुछ होगा।
प्रकृति के बहुत सारे तत्व होंगे, फिर परमात्मा भी होंगे, उस कीटाणु में परमात्मा होंगे। उस कीटाणु को तो इस आँख से हम देख नहीं सकते, खून के कीड़ा को तो हम देख नहीं सकते, और उस कीड़ा के अंदर जो ब्रह्म समाया हुआ है, उस ब्रह्म को इस आँख से कैसे देख लेंगे? बहुत सारे भक्त जाते हैं मंदिरों में और मेरे से कहते महाराज दर्शन करके आ गए, दर्शन करके आ गए। कभी कभी किसी से कहता हूँ, जब बहुत कहते हैं दर्शन करके आ गए, दर्शन करके आ गए, तब कहता हूँ अच्छा दर्शन करके आ तो गए, अभी किसका दर्शन हो रहा है? अभी तो महाराज संसार का दर्शन हो रहा है। मैं उनसे कहता हूँ परमात्मा का दर्शन कर लेने पर फिर संसार भी दिखता है, परमात्मा को देख लेने के बाद ही संसार दिखता है। इससे सिद्ध होता है तूने परमात्मा को नहीं देखा है, परमात्मा में परमात्मा का बनाया हुआ संसार देखा है। ये व्याकरण का अदर्शनम लोप सूत्र सिद्ध नहीं होता है, वहाँ दर्शन नहीं हुआ तो उसकी लोप संज्ञा हो गई, ऐसा नहीं होता। परमात्मा का दर्शन हो जाने पर वह कभी अदर्शन नहीं होता, परमात्मा की कभी लोप संज्ञा नहीं होती। तस्य तो लोप, व्याकरण पढ़े होंगे, दर्शनम लोप, किसकी लोप संज्ञा होती? जिसका दर्शन नहीं होता है। दर्शन नहीं होता है फिर भी परमात्मा के लिए कोई लोप संज्ञा नहीं प्रयुक्त कर सकते। एक बार जिनका दर्शन हो जाने के बाद फिर कभी अदर्शन नहीं होता, उसी को परमात्मा दर्शन कहते हैं। दर्शन हो गया फिर गायब, दर्शन हो गया फिर गायब, क्या यही दर्शन है? एक भक्त कहते हैं मिलता भी है वो, मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं, क्या ऐसा जादू चलाया है, क्या मैं जानूं क्या वो जाने, मोहन से दिल को लगाया है, क्या मैं जानूं क्या वो जाने। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, टेढ़े पे दिल क्यों आया है, क्या मैं जानूं क्या वो। सबसे बड़ी बात यही, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। एक बार दर्शन हो जाए, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। यह कौन सा दर्शन है कि 1 मिनट में दर्शन है और दूसरे ही क्षण में दर्शन खत्म, दर्शन का आनंद खत्म। फिर मैं पूछता हूँ अच्छा दर्शन तो करके आए हो, झूठ भी बोलते हो। हाँ महाराज वह तो चलते ही रहता है। नशाओं का सेवन भी करते हो। हाँ महाराज वह भी तो थोड़ा बहुत चलता ही है। भगवान का दर्शन भी हो गया और पाप भी नहीं छूटा, यह दर्शन हुआ। अच्छा भगवान का दर्शन तो हो गया, मन में कोई विकार भी उत्पन्न होता है, वह तो महाराज होते ही रहता है, हम तो संसारी जीव ठहरे। भगवान का दर्शन भी हो गया और मन में विकार भी उत्पन्न हो रहा है। 6 महीने तक रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज के चरणों की सेवा माँ शारदा ने की। एकांत कमरे में 12 बजे रात तक चरणों को दबाती है। फिर भी 6 महीने बीत गए, रामकृष्ण परमहंस को अपनी पत्नी शारदा के प्रति जरा भी काम भाव उत्पन्न नहीं हुआ। एक दिन शारदा कहती है, ठाकुर आप मुझे किस दृष्टि से देखते हो? रामकृष्ण परमहंस ने कहा, जिस दृष्टि से मैं अपनी माँ को देखता हूँ। अपनी पत्नी में भी माँ का दर्शन करने वाला भारतीय संस्कृति के अद्वितीय संत
रामकृष्ण परमहंस। पत्नी में माँ का दर्शन, माँ से तात्पर्य काली माँ। वर्षों काली माँ का ध्यान करते 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 अब दृष्टि में काली माँ समा गई। अब दूसरा रूप ही नजर नहीं आता। पत्नी में भी काली माँ को देखते हैं। भगवान द्वारिकाधीश के मंदिर में मीरा बैठी हुई है। द्वारिकाधीश भगवान को वहां के धर्म प्रेमी दिन में न जाने कितनी बार वस्त्र बदलते हैं। मीरा के सामने कितनी बार वस्त्र बदले गए। सहेलियां कहती हैं, मीरा बताओ अभी भगवान के शरीर पर किस रंग का वस्त्र है? मीरा कहती है श्याम रंग। थोड़ी देर के बाद फिर सहेलियां पूछती, मीरा बताओ अभी भगवान के शरीर पर किस रंग का वस्त्र है? श्याम रंग। जितनी बार पूछती हैं उतनी बार यही जवाब, श्याम रंग श्याम रंग। सहेलियां कहते सही में मीरा तो पगली हो गई। लोग कहे मीरा भैरी बाबरी, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघर बांध मीरा नाची रे। कितने रंग बदले गए और तुम्हें बस यही एक श्याम रंग श्याम रंग। मीरा कहती सखी क्या कहूं, जब से उस श्याम का दर्शन हुआ आंख में ऐसी बीमारी उन्होंने लगा दी कि अब दूसरा रंग ही नजर नहीं आता। अब तो जित देखो तित श्याममयी है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। अब वह नंद का लाला नजर में इस कदर बस गया है, अब दूसरा कोई नजर ही नहीं आता। मीरा जब सनातन गोस्वामी के आश्रम पर गई है, गोस्वामी जी ने अपने भक्तों के द्वारा सूचना भेजी कि मैं महिलाओं से नहीं मिलता, स्त्रियों से नहीं मिलता। मीरा कहती है अब तक तो मैं यही जानती थी कि संसार में पुरुष एक ही श्री कृष्ण है, लेकिन यहाँ आने पर मुझे पता चला कि श्री कृष्ण का पट्टीदार भी कोई जन्म ले लिया है। सनातन गोस्वामी तो सुनते ही कुटिया से भागे। आहा, वृंदावन में रहते रहते दाढ़ियां सफेद हो गई, मूंछें सफेद हो गई, लेकिन आज तक दिल सफेद नहीं हो पाया। सारी सृष्टि में पुरुष तो एक श्री कृष्ण है, बाकी सब स्त्री रूप हैं। यह शाश्वत ज्ञान श्री कृष्ण का तो मुझे मीरा से प्राप्त हुआ है। इसीलिए मीरा कहती मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। एक बार परमात्मा का दर्शन हो जाने के बाद फिर दर्शन के लिए कुछ बाकी नहीं बचता है। लेकिन ऐसा दर्शन होता है कैसे? जिमी दूध के मथन से निकसत है घिउ जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पर ब्रह्म ले निहारा। इस प्रकार का दर्शन ध्यान से होता है। ध्यान करने पर ऐसे परमात्मा का दर्शन होगा जो दिव्य है। बृहच्च दिव्यम अचिंत्य रूप सूक्ष्माच तत्सूक्ष्मतरम विभाति। ये सूक्ष्म से सूक्ष्म है। दूरास्तु दूरे, वे दूर से भी दूर हैं। इतने दूर हैं कि सारी सृष्टि में सबसे ज्यादा स्पीड में चलने वाली जो फ्लाइट है, उस फ्लाइट से भी चलते रहेंगे फिर भी वो उन तक नहीं पहुंच पाएंगे, इतने दूर है। और नजदीक इतने हैं, एक्सरे मशीन पर चढ़ जाओ, अल्ट्रासाउंड की मशीन पर चढ़ जाओ, फिर भी वे नहीं दिखलाई देंगे। शरीर के रग रेशे तक का भी चित्र उस मशीन में आ जाता है, लेकिन इसके अंदर जो परमात्मा है, परमात्मा तो बड़ी दूर की बात है। इस शरीर के अंदर जो जीवात्मा है वह भी बड़ी दूर की बात है। हम जो कहते हैं मेरा मन नहीं लगता, उस मन का भी चित्र नहीं आता है।
हम जो कहते हैं हमारी बुद्धि काम नहीं करती, उस बुद्धि का भी चित्र नहीं आता। हम जो कहते हैं हमारा चित्त नहीं लगता, उस चित्त का भी चित्र नहीं आता। हम जो दिन रात मेरा मेरा कहते रहते हैं, उस अहंकार का भी चित्र नहीं आता। जिस मशीन में ताकत नहीं कि सूक्ष्म इंद्रिय को भी दिखा सके, उस मशीन के द्वारा सूक्ष्मतम परमात्मा का चित्र कैसे आ जाएगा? उस परमात्मा का कैसे दर्शन होगा किसी मशीन के द्वारा, अथवा इस इंद्रिय रूपी मशीन के द्वारा? उस परमात्मा का दर्शन करने के लिए तो आत्मा रूपी मशीन का प्रयोग करो। आत्मा के द्वारा परमात्मा का रूप दर्शित होता है, प्रकट होता है। पश्चात स्वयं निहितम गुहायाम, उस अव्यक्त अगोचर परमात्मा को यदि तुम देखना चाहते हो तो हृदय रूपी गुफा में प्रवेश करो। लेकिन हृदय रूपी गुफा में जिस क्रिया के द्वारा आप प्रवेश करेंगे, उस क्रिया का एकमात्र नाम है ध्यान। यह इतना सूक्ष्म क्रिया है, इतनी सूक्ष्म क्रिया है कि यही क्रिया आपको हृदय रूपी गुफा में वहां ले जाकर पहुंचा देगी जहां केवल परमात्मा ही बसते हैं और कुछ बसता नहीं है। तो वही आरती की पंक्ति है, तुम हो एक अगोचर, वो इंद्रियातीत हैं, सबके प्राणपति, सबके प्राणों के स्वामी। राजस्थान की भूमि पर यह कार्यक्रम हो रहा है और इसी भूमि पर से न जाने भगवान की कितनी मूर्तियां बनती हैं। पूरे देश विदेश में यहाँ से मूर्तियां बनकर जाती हैं। हम भी बहुत सारी मूर्तियां यहाँ से लेकर गए हैं, जहाँ तहाँ प्रतिष्ठापित किए हैं। मूर्तिकार की दुकान पर हम गए हैं, बहुत सारी मूर्तियों को देखे हैं, लेकिन किसी भी मूर्ति की वहाँ पूजा नहीं होती है। विष्णु भगवान की मूर्ति एक मूर्तिकार बना रहा था, विष्णु भगवान की छाती पर बैठकर छेनी हथौड़ी चला रहे हैं। हे भगवान, भगवान की यह दुर्दशा कर रहे हो। अरे महाराज, हमारे लिए तो यह पत्थर है, भगवान तो तब बनेगा जब आपके पास जाएगा। यह तो पत्थर है हमारे लिए, हम यदि भगवान समझेंगे तो हमारी दुकानदारी खत्म हो जाएगी। हम बनाते हैं और इसको भगवान आप बनाओगे। हम पत्थर को बनाते हैं और पत्थर को तो भगवान बनाने वाले आप हो। वहां उस मूर्ति की पूजा नहीं होती। फिर भक्त लोग जिस भगवान के नाम से जुड़े हुए होते हैं, उस भगवान की प्रतिमा को खरीद कर लेकर चले जाते हैं अपने यहाँ, अपने मंदिर में किसी किनारे रख देते हैं। मंदिर में ले जाने के बाद भी भगवान की पूजा कोई नहीं करते। पंडितों के पास जाते हैं, मुहूर्त पूछते हैं, प्राण प्रतिष्ठा का समय पूछते हैं, किस मुहूर्त में, किस समय में मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होगी, बताओ महाराज। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, उसके आनंद रहित सकल रस भोगी, ब्राह्मणों बिन वाणी वक्ता वर जोगी। ब्राह्मण आते तन बिनु परस पूजा नहीं कर देते, बहुत कुछ करते हैं। उसके बाद मूर्ति में प्राण की प्रतिष्ठा करते हैं। वैदिक मंत्रों के द्वारा मूर्ति में प्राण की प्रतिष्ठा करते हैं। जब प्राण की प्रतिष्ठा कर देते हैं तो प्रतिष्ठा करते समय यजमान से कहते हैं, मूर्ति के हृदय पर हाथ रखो, देखो कोई धड़कन मालूम पड़ेगा। पड़े नहीं पड़े, लेकिन यजमान कह देता, हाँ लग रहा है कुछ। कहने वाला भी वैसा, ये सुनने वाला है, हाँ कुछ लग रहा है। भगवान की धड़कन को आदमी हाथ से छू करके कह रहा, लग रहा है कुछ। ऐसा ऐसा हो रहा है संसार। चलो कोई बात। संकट से हनुमान छुड़ावे कब। उसके बाद
11 बार पाठ कर लेगा तब। मैंने संकट से हनुमान छुड़ावे कब, मन क्रम भजन ध्यान। प्राण को तूने इस मूर्ति में प्रतिष्ठापित किए हो, देखे हो महाराज, हम तो नहीं देखे। जी का ध्यान करते हैं, उनके संकट को, उनकी पीड़ा को, उनके दुख को हनुमान जी हर। प्राण की प्रतिष्ठा किया, लेकिन वह प्राण तत्व है कैसा, स्थापना करने वाला भी नहीं देखता। यजमान से पूछें, जब गुरु ही नहीं देखें तो चेला कैसे देखेंगे? देखे हो प्राण की प्रतिष्ठा जो अभी किए हो मंत्र बोलकर, उस प्राण तत्व को उस पत्थर में कैसे प्रवेश कराया गया, प्रवेश करते हुए देखे हो? न ब्राह्मण देखते हैं, न यजमान देखता है। मान लिया गया, इसको हम यह कह सकते हैं, मान लिया गया। प्राण को उस पत्थर में प्रवेश कराया गया। क्या आप कह सकते हैं पहले से उसमें प्राण नहीं था? परमात्मा से पत्थर खाली था शायद, परमात्मा को कहीं बाहर से लाकर घुसाया गया उसमें, पहले से परमात्मा उसमें नहीं था। क्या क्या लोगों के अंदर मत्तः परतरन किंचित नान्यतस्तु धनंजय। अर्जुन, मेरे सिवा इस संसार में कुछ है ही नहीं, पत्थर भी कृष्ण, सब कुछ कृष्णमय है संसार में। जित देखो तित श्याममयी है। जब तक हमें संसार दिख रहा है तब तक परमात्मा नहीं दिखेगा। अब परमात्मा का दर्शन हो जाने के बाद फिर कभी संसार नहीं दिखेगा। और जब परमात्मा दिखेगा तो ऐसा दिखेगा, आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ कुछ दूसरा भी है, उसके सिवा कुछ नहीं दिखेगा। परमात्मा के सिवा भी यदि कुछ दिखे तो समझ लेना अभी परमात्मा को नहीं देखा है, कुछ नकली दर्शन हुआ है। परमात्मा के सिवा यदि कुछ दिखे तो समझ लेना यह नकली दर्शन हुआ है। और यदि परमात्मा के सिवा अब कुछ भी नहीं दिखे तब वह असली दर्शन है, वह शाश्वत दर्शन है। मूर्ति में प्राण की प्रतिष्ठा हुई। जब प्राण की प्रतिष्ठा हो गई तब उसकी पूजा शुरू हो गई। इससे सिद्ध होता है कि हम पत्थर की पूजा नहीं करते। यदि पत्थर की पूजा करते होते तो मूर्ति को लाकर और पूजा शुरू कर देते, लेकिन प्राण की प्रतिष्ठा होने के बाद ही पूजा शुरू करते हैं। लेकिन उस प्राण को हम नहीं जानते, जिसकी स्थापना उसमें की गई, जिसका प्रतिष्ठापन उसमें किया गया, उसको हम नहीं जानते। केवल इतना ही भाव रखते हैं कि इस प्रतिमा में प्राण को प्रविष्ट कराया गया है। सबके प्राणपति किस विधि मिलो दया में। देखिए यहाँ आकर के सरेंडर हो जाता था, किस विधि मिलो दया में। हे दया के स्वरूप परमात्मा, मैं आपसे किस प्रकार से मिलूं? तुमको मैं कुमति, मैं कुबुद्धि, बुद्धि से हीन, ज्ञान से हीन, अज्ञानी जीव, आपसे मैं कैसे मिलूं? आरती में ही संतन की सेवा शब्द आया हुआ है। जब संत की सेवा करेंगे, जिन्होंने देखा है, उनकी शरण में जाएंगे तब ये दिखलाएंगे। तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट गए हैं, महीनों कुटिया बनाकर भजन अभ्यास कर रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज की कुटिया के सामने से ही घोड़े पर सवार होकर भगवान श्री राम, भगवान लक्ष्मण गुजरते हैं, लेकिन तुलसीदास जी पहचानते नहीं कि यही भगवान है।
एक बार एक पिशाच से उनकी मुलाकात हुई और पिशाच ने कहा, तुलसीदास मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपकी जो इच्छा हो वह वरदान मांगो। तुलसीदास जी ने कहा, हम तो भगवान का दर्शन करना चाहते हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे भगवान का दर्शन करा दो। पिशाच ने कहा, मैं तो दर्शन नहीं करा सकता। तुलसीदास जी ने कहा, फिर मांगने के लिए क्यों कहा? पिशाच ने कहा, मुझे क्या पता कि तू भगवान को देखने के लिए महात्मा बने हो। आज तो न जाने क्या क्या पाने के लिए, क्या क्या देखने के लिए लोग महात्मा बनते हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि तू भगवान को देखने के लिए महात्मा बने। भगवान को देखने वाला तो कोई बिरले ही होता है। मुझे तो भगवान का दर्शन चाहिए। अच्छा, भगवान को देखना चाहते हो, मैं तो नहीं दिखला सकता, लेकिन आप जो कथा सुनाते हो, आपकी कथा में सबसे पहले जो आते हैं, सबके बाद में जो जाते हैं, सबसे पीछे जो जाकर बैठते हैं, वे जरूर भगवान का दर्शन करा दें। अच्छा, विश्वास हो गया। कथा आरंभ हुई। सबसे पहले एक वृद्ध पुरुष आया, देह में मक्खियां भिनभिना रही हैं, पीछे जाकर बैठ गया। तुलसीदास देख लिया, सबसे पहले यही बुढ़ा आया है। जब कथा की आरती हो गई, सब लोग वहां से चलने लगे। तो आखिर में वह बुढ़ा भी राम राम कहता हुआ उठा। तुलसीदास जी महाराज झपट कर उस बुढ़े के चरणों में लिपट गए। बुढ़े ने कहा, अरे महाराज, आप साधु होकर, आप महात्मा होकर मेरे चरणों को छू रहे हो, मुझे तो पाप लगेगा। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, अब तक हम साधु बन कहाँ पाए हैं, अब तक महात्मा हम बन कहाँ पाए हैं। महात्मा तो अब आपकी कृपा से बनेंगे। जब आपकी कृपा से हमें परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, तब हम महत आत्मा बन पाएंगे, तब हम सच्चा साधु बन पाएंगे। अरे महाराज, हम तो साधारण आदमी, हम तो आपकी कथा में प्रतिदिन आते हैं। मुझे पता है महाराज आप कौन हो, अब आप छिपाओ नहीं, अब आप प्रकट हो जाओ। हनुमान जी ने सोचा कि इनको गुरु मिल गया है, अब छोड़ेगा नहीं। उसी वृद्ध पुरुष के अंदर से हनुमान जी प्रकट हो गए। हनुमान जी ने कहा, कहो तुलसीदास जी, आप क्या चाहते हो? तुलसीदास जी ने कहा, मैं तो भगवान का दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान तो आपको रोज दर्शन देते हैं, प्रतिदिन आपकी कुटिया के सामने से गुजरते हैं, राम के रूप में, लक्ष्मण के रूप में। अच्छा, वही भगवान है? हाँ। अब भगवान के चरणों को पकड़ लेना। जब चलने फिरने वाले सगुण साकार रूपधारी भगवान को भी बिना सद्गुरु के मार्गदर्शन के तुलसीदास जी पहचान नहीं पाए, तो जिस रूप में वे अरूप समाये हुए हैं, वह रूप बिना सद्गुरु की कृपा के भक्त कैसे जान लेगा? अच्छा चलो, तुम्हारे सामने से भगवान गुजरेंगे, उनके चरणों को पकड़ लेना, वे भगवान ही है। तुलसीदास जी महाराज प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतिदिन की भांति भगवान घोड़े पर सवार होकर आज भी आएंगे। आज भगवान को भी पता चल गया, इनको गुरु मिल गया, जरूर हमको पहचान लेगा। आज भगवान घोड़े पर सवार होकर आए ही। तुलसीदास जी महाराज प्रतीक्षा करते करते कुटिया से उठे और मंदाकिनी के घाट पर जाकर चंदन घिसने लगे। चंदन मांगने के लिए बालक के रूप में भगवान आए और तुलसीदास जी महाराज से चंदन मांगते हैं।
तुलसीदास जी ने चंदन दे दिया, बालक लेकर चले गए। हनुमान जी जब कथा में आए तो हनुमान जी से तुलसीदास जी महाराज ने पूछा कि भगवान तो मुझे दर्शन देने को आज आए नहीं, आपने कहा था घोड़े पर सवार होकर जो आते वही भगवान है, आज तो भगवान आए नहीं। हनुमान जी ने कहा आए तो थे, लेकिन बालक के रूप में आए थे, आपसे चंदन भी मांग कर लेकर चले गए, वही भगवान है। कहा अच्छा। कहा अब यदि भगवान चंदन मांगने के लिए आएंगे तो उनके चरणों को पकड़ लेना। तीसरे दिन भगवान किसी दूसरे बालक के रूप में आ गए। तुलसीदास जी पहचान नहीं पाए। हनुमान जी ने सोचा आज भी भगवान सामने से चले जाएंगे लेकिन ये पहचान नहीं पाएंगे, अब मुझे पहचान कराने के लिए जाना पड़ेगा। पेड़ पर चढ़ गए और वहीं से कहते हैं चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। इस दोहा को तुलसीदास जी महाराज ने सुन लिया। इस दोहा को भगवान ने भी सुना। भगवान ने सोचा इस दोहा को यदि तुलसीदास अच्छी तरह से समझ लेगा तो मुझे भी समझ लेगा, इसीलिए भगवान थोड़ी जल्दी जल्दी करते हैं। अरे महाराज जल्द से चंदन दो, मैं जाना चाहता हूँ। तुलसीदास जी महाराज ने कहा यदि चंदन लेना हो तो आराम से खड़े रहो, यह तोता क्या बोल रहा है पहले सुन लेने दो। अब भगवान सोचते हैं तोते की आवाज को यदि ये समझ लिया तो मुझे भी समझ जाएगा। संत की वाणी को यदि समाज अच्छी तरह से समझ ले तो भगवान को समझने में उसे देर नहीं लगेगी। संत के रहस्यमय वचन को जो यह जीव नहीं समझ पा रहा है, इसीलिए भगवान को यह समझ नहीं पा रहा है। संत का रहस्यमय वचन ही एक दिन भगवान के रहस्य को खोलेगा। सुन दे लेने दो महाराज क्या बोल रहा है। तुरंत संत की बात समझ में भी नहीं आती। एक बार दोहा बोले, दूसरी बार बोले, तीसरी बार दोहा को समझ गए। और भगवान जैसे जैसे हनुमान जी दोहा को दोहरा रहे वैसे चलने को उतारू हो रहे। अरे जल्दी से बाबा चंदन दो, क्या सुनने में लगे हुए हो, जल्दी से चंदन दो। तुलसीदास जी महाराज ने कहा जल्दी चंदन लेना हो तो आराम से खड़े रहो, मुझे तो दोहा सुनने दो, खड़े रहो। तीसरी बार तो समझ ही गए कि यही प्रभु इस रूप में आए हैं, चरणों में लिपट गए। अहो महाराज मुझ बालक के चरणों को आप संत होकर छू रहे। तुलसीदास जी महाराज ने कहा अब तक कहाँ संत, भगवंत को जाने बिना संत हम कैसे। संत तो उसे कहते हैं जो भगवंत को देखे हुए होते हैं। भगवंत का दर्शन जिनको हो चुका है वे ही संत कहलाते हैं। और भगवान का दर्शन कर लेने पर जो संतत्व प्राप्त होता है वह संतत्व कैसा होता है, इसी राजस्थान की भूमि पर संत सुंदरदास जी महाराज का अवतार हुआ। वे कहते हैं भगवान का दर्शन कर लेने पर जो जीवन में संतत्व आता है वह कैसा संतत्व होता है, आज के संतत्व से बहुत दूर। धूली जैसो धन जाकी, भगवान का दर्शन होने पर जीवन की दिशा, जीवन की दशा कैसी बन जाती है। सुंदरदास जी कहते हैं धूली जैसो धन जाकी, सूली सो संसार सुख, भूली जैसो भाग देखे अंत कैसी यारी है। पाप जैसो प्रभुताई, साप जैसो सन्मान, बड़ाई बिच्छुन जैसी नागिनी सी नाड़ी है। अग्नि जैसो इंद्रलोक,
विघ्न जैसो विधि लोग, कीर्ति कलंक जैसी सिद्धि सी ठगारी है। वासना न कोई बाकी, ऐसी मति सदा जाकी, सुंदर खद ताहि वंदना हमारी है। ऐसा वह संत होता है। महाराज संत तो अब बनेंगे क्योंकि आपका दर्शन हो गया। जिस रूप में वे प्रभु समाये हुए हैं, उस रूप को भी संत की कृपा के बिना कोई समझ नहीं पाता। फिर जो समाया हुआ है वह संत की कृपा के बिना कैसे समझ में आएगा। इसीलिए संत कहते हैं, जिमी दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पर ब्रह्म ले निहारा। ध्यान के द्वारा संत कहते हैं, ऋषि कहते हैं, शास्त्र कहता है, वे परमात्मा दिखलाई देते हैं। अब बात आई जगह पर कि ध्यान कैसे किया जाए, किस तरह से ध्यान करने से भगवान का दर्शन होता है। तो मैं अपनी बात नहीं कहूँगा, भगवान का आप लोग दर्शन करना चाहते हैं तो भगवान की बात सुनाऊंगा। यहाँ की सारी बातें प्रामाणिक होती है। मेरा केवल मुंह बोलेगा, लेकिन मेरे मुंह से भगवान बोलेंगे। उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा है, यथा त्वामरविन्दाक्ष यादृशं वा यदात्मकं ध्यायेन मुमुक्षुरेतन में ध्यानं त्वं वक्तुमर्हसि। हे कमल नयन, मुमुक्षु पुरुष को आपका ध्यान किस तरह करना चाहिए, किस भाव में करना चाहिए, किस रूप में करना चाहिए, कृपा करके बतलाओ। ध्यान के विषय में भगवान से उद्धव जी पूछ रहे हैं। भगवान कह देते, तू तो मेरा दर्शन कर ही रहा है, अब ध्यान करने की क्या जरूरत है, मेरा तो दर्शन हो ही रहा है। लेकिन भगवान समाज को धोखे में नहीं डाल सकते। तुम अभी मेरे शरीर का दर्शन कर रहे हो, शरीर में जो समाये हुए हैं उनका दर्शन करने के लिए ध्यान करना पड़ेगा। भगवान श्री राम का हनुमान जी से भी बढ़कर कोई भक्त हो कहा नहीं जा सकता। हनुमान जी से भगवान श्री राम ने कहा, अशब्दम स्पर्श मरूपमव्ययम तथा रसम गंधमगत्य, अशब्दम स्पर्श मरूपमव्ययम तथा रसम नित्यमगंधवच्च, अनाम गोत्रम मम रूप मीदृशम भजस्व नित्यम पवनात्मजार्य। मेरा शाश्वत स्वरूप है हनुमान, अशब्द है, अस्पर्श है, अगंध है, अस्पर्श है, अरूप है, अगोत्र है, अनाम है। मेरे शाश्वत स्वरूप का दर्शन करना चाहते हो तो मेरा ध्यान करो। अभी तो तुम मेरे शरीर को दबा रहे हो, अभी तो तुम मेरे शरीर को देख रहे हो, लेकिन जो शरीर में समाया हुआ है, जो शरीर में विराजमान है, उसको देखना चाहते हो, उसके लिए ध्यान करो। वही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा तुम मेरा ध्यान करना चाहते हो, ध्यान में मुझे देखना चाहते हो तो बतलाता हूं। भगवान अब ध्यान की क्रिया बतला रहे हैं। सम आसन आसीनः समकायो यथा सुखम हस्तावत्संग आधाय स्वनासाग्र कृते क्षणः। उद्धव,
मेरा ध्यान करने के लिए सबसे पहले समतल भूमि पर एक पवित्र आसन बिछाकर शरीर, मस्तक, गर्दन को सीधा और स्थिर कर बैठ जाओ। ध्यान करने के लिए शरीर की बनावट के विषय में भगवान पहले कहते हैं। और जब अर्जुन को गीता में भगवान श्री कृष्ण ध्यान करने के लिए बतलाने लगे, वहां भी भगवान कहते हैं शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरं समंकाय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं दिशश्चानवलोकयन्। पवित्र स्थान पर अर्जुन बैठो। जैसी तैसी जगह पर ध्यान करने के लिए बैठेंगे तो ध्यान नहीं बनेगा। जहाँ नित्य नियम से आप भोजन करते हैं वहीं बैठ जाएंगे भजन करने के लिए, तो भजन के समय में भी भोजन का ही चिंतन होगा। जहाँ नित्य नियम से आप सोते हैं वहीं बैठ जाएंगे भजन करने के लिए, तो वहाँ तुरंत नींद आने लग जाएगी। जहाँ दिन रात सांसारिक व्यवहार करते हैं, सांसारिक लोगों से बातचीत करते हैं, वहीं बैठ जाएंगे भजन करने के लिए, तो मन में अनेकों प्रकार के गुनाबन होने लग जाएंगे, भजन नहीं होगा। पवित्र कर्म करने के लिए पवित्र होना पड़ता है। कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेता से कहा, ना विरतो दुश्चरिता ना शांतो ना समाहितः ना शांत मानसो वापि प्रज्ञानेन वापनुयात्। जो पाप कर्मों से अपने को निवृत्त नहीं कर पाया है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं हैं, जिसका चित्त असमाहित है, वह इसे आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। राष्ट्रपति की बराबरी कुर्सी पर कौन बैठेगा? जो राष्ट्रपति के ही समान योग्यता रखने वाला होगा। प्रधानमंत्री की बराबरी कुर्सी पर कौन बैठेगा? जो प्रधानमंत्री के ही समान योग्य पुरुष होगा। मुख्यमंत्री की बराबरी कुर्सी पर कौन बैठेगा? जो उन्हीं के समान कोई योग्य होगा। उसी तरह से निर्मल परमात्मा का दर्शन कौन करेगा? जो परमात्मा के ही समान निर्मल हो जाएगा। ब्रह्म का दर्शन करने के लिए अपने को ब्रह्मवत परिशुद्ध बनाना पड़ता है। इसीलिए भगवान ने कहा शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य। सारी दुनिया के भक्तों को मैंने यहाँ लाकर इकट्ठा किया, क्योंकि ध्यान के योग्य वातावरण घर में बनाते बनाते वर्षों लग जाएंगे, लेकिन जो वातावरण वर्षों में भी आप घर में नहीं बना पाएंगे, वह वातावरण एक क्षण में पुष्कर राज में बन जाएगा। इसीलिए भारत के पवित्र से पवित्र तीर्थ स्थान में हम ध्यान का शिविर लगाते हैं, हम महाधिवेशन का कार्यक्रम कराते हैं। यहाँ आपको वातावरण बनाना नहीं पड़ेगा, यहाँ का वातावरण तो बना हुआ ही है। आप तो 3 दिनों के लिए यहाँ तप करने के लिए आए हैं, लेकिन आपसे बहुत पहले यहाँ 3000 वर्ष तक प्रजापिता ब्रह्मा सृष्टि निर्माणार्थ तप कर चुके हैं। यहाँ के कण कण में तपस्या की ऊर्जा समाई हुई है। यहाँ आकर मेले में मत घूमो, यहाँ आकर इधर उधर मत जाओ। यहाँ तो ध्यान से उठो तो सत्संग में बैठो, सत्संग से उठो तो ध्यान में बैठो। यहाँ तो अपने रोम रोम में ध्यान का, पवित्रता का, तपस्या का संस्कार भर लो। और यहाँ का पवित्रता का संस्कार, तपस्या का संस्कार जब आपके रग रग में भर जाएगा, फिर तो जब घर भी जाओगे
तो मन हाथ भया जिनके तिनके घर ही बन ही घर है। फिर तो आपका घर ही पुष्कर बन जाएगा। सुचो देशे प्रतिष्ठाप्य। जाबाल दर्शनोपनिषद के ऋषि कहते हैं, पर्वताग्रे नदी तीरे बिल्ल मूले बने थवा मनोरमे शुचो देशे मठं कृत्वा समाहित आरभ्य चाशनं पश्चात प्राण मुखो तन मुखो भुवा समग्रीव शिरोकाय संवृता सुनिश्चलः। सारे संत ऋषि मुनि महात्मा कहते हैं भजन के लिए स्थान बिल्कुल पवित्र होना चाहिए। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य, स्थान पवित्र होना चाहिए। और भगवान कहते हैं नाति छिड़तंग नाति नीचम, जगह ऊंची नीची नहीं हो, बिल्कुल समतल होनी चाहिए। बिल्कुल समतल जगह पर बैठो। आजकल के भक्तों को भजन में भी बहुत आराम चाहिए, बहुत मुलायम गद्दे चाहिए, ताकि बैठते ही 1 फुट नीचे चले जाए। ऊपर जाने के लिए भजन किया जाता है और आप नीचे जाने के लिए ऐसे मुलायम गद्दे चाहते हैं, बैठते नीचे चले जाए। समतल भूमि हो, ठोस भूमि हो, पवित्र भूमि हो। लेकिन 16 तारीख के बाद तो आपको घर ही जाना है। पुष्कर का आनंद वहां मिलेगा कैसे? यदि घर को ही पुष्कर बनाना चाहते हो तो एक ही स्थान पर नित्य नियम से केवल भजन ही करो। भजन के लिए एक जगह को सुरक्षित बना लो। अमेरिका से हमारे मिस्टर डॉन होवार्ड आए हुए हैं। ये अपना एक नया घर बना रहे हैं और पहले से इनका विचार है ध्यान करने के लिए घर बनाऊंगा, जिस घर में केवल ध्यान ही करूंगा। कैसा विचार है? अमेरिका में रहते हैं लेकिन भारत के लोगों से भी बहुत अधिक ध्यान का संस्कार मन में रखते हैं। ध्यान करने के लिए अलग स्थान बनाऊंगा। मेरे लिए भी बोलते हैं आपके लिए बिल्कुल सुरक्षित स्थान बनाऊंगा। और देखिए, ध्यान के लिए बिल्कुल सुरक्षित स्थान होना चाहिए। या तो एक छोटा सा कमरा बना लो। छोटा सा कमरा नहीं बना पाते हो तो जितनी जगह पर बैठ सकते हो कम से कम उतनी जगह तो सुरक्षित रखो। भोग के लिए तो सारा संसार तुम्हारा सुरक्षित है, लेकिन भजन के लिए कम से कम 2 फुट जगह भी तो सुरक्षित करो। 2-3 फुट भी तो भजन के लिए अथवा अपने जीवन के निर्माण के लिए, अपने जीवन के कल्याण के लिए कम से कम 2-3 फुट जगह तो सुरक्षित रखो। अपनी दुर्दशा कराने के लिए तो हजारों एकड़ जमीन आपके पास है, लेकिन अपना उद्धार करने के लिए कम से कम 2-3 फुट जगह तो रखो। भगवान कहते हैं शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य, पवित्र स्थान पर बैठो। अपने शरीर को भोगमय बनाने के लिए हजारों मीटर कपड़े आप रखते हैं, हजारों सेट आप रखते हैं, लेकिन अपने जीवन का निर्माण करने के लिए 2 फुट की एक कंबल की आसनी तो रखो, 2 फुट की कुश की आसनी तो रखो। भगवान का चैलाजिन कुशोत्तरम, मृग चर्म रखो, उसके ऊपर कंबल बिछा लो, कंबल नहीं हो तो कुशासन बिछा लो। भजन करने के समय साधक के अंदर में एक पवित्र ऊर्जा बनती है। धरती में उस ऊर्जा को खींचने का गुण होता है। यदि एक आसन नहीं बिछाएंगे, जैसे तैसे बैठ जाएंगे, आपके अंदर जो ऊर्जा बनेगी उस ऊर्जा का शोषण धरती करती रहेगी। भजन में आपकी उन्नति नहीं होगी। इसीलिए स्कंद पुराण में आसन की बड़ी महिमा बतलाई गई है। इस आसन पर बैठने से ऐसा होता है, इस आसन पर बैठने से ऐसा होता है।
ज़्यादा बताऊंगा तो आपका दिमाग घूमने लगेगा, इसीलिए एक दो आसन के विषय में बतलाऊंगा ताकि ज़्यादा भ्रम में आप न पड़ें। कंबल की आसनी बिछा लो। कंबल की आसनी आप बिछाओगे तो धरती आपकी ऊर्जा को खींच नहीं पाएगी। कुशासन बिछाकर बैठने पर आपकी ऊर्जा को धरती खींच नहीं पाएगी। कुशासन बिछाकर, कंबल की आसनी बिछाकर फिर आप बैठे। शरीर की बनावट किस तरह की हो? समंकाय शिरोग्रीवं, शरीर बिल्कुल सीधा हो, गर्दन सीधी हो, सिर सीधा होना चाहिए। सुई की तरह शरीर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। और भगवान ने अचल शब्द के साथ स्थिर शब्द का भी प्रयोग किया है। अचलम स्थिरः, शरीर भजन के समय अचल होना चाहिए। एक आसन पर शरीर मस्तक गर्दन को सीधा करके आप बैठ गए, शरीर अब एक जगह से दूसरी जगह जाता नहीं, शरीर अचल हो गया। लेकिन हाथ से कभी कान को खुजलाते हैं, कभी नाक को खुजलाते हैं, कभी आसन को हिलाते हैं। शरीर अचल तो हो गया लेकिन स्थिर नहीं हुआ। शरीर अचल भी हो और स्थिर भी हो। प्लेटफार्म स्थिर रहता है तब ट्रेन चलती है। प्लेटफार्म भी चले और ट्रेन भी चले, गाड़ी एक्सीडेंट कर जाएगी। उसी तरह से आपका शरीर भी चले, अंग प्रत्यंग भी चले, आपके अंदर की सारी इंद्रियां भी चले और साथ साथ भजन भी चले, ऐसा नहीं होता है। संत ने बतलाया, तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सूरत निरत थिर हो, कह कबीर उस पलक को कल्प न पावे को। पहले तन स्थिर होना चाहिए, उसके बाद मन स्थिर होना चाहिए, उसके बाद जिनको हम देखना चाहते हैं उसमें हमारी सूरत स्थिर होनी चाहिए, हमारी संलग्नता स्थिर होनी चाहिए। इतने सारे जब स्थिर हो जाते हैं तो इस स्थिरता में जो भक्त को एक क्षण में सुख मिलता है, वह सुख 100 कल्प तक संसार के भोगों में लगे रहेंगे फिर भी नहीं मिलेगा। कह कबीर उस पलक को कल्प न पावे को। शरीर अचल हो और स्थिर हो। इसके बाद ध्यान करने के लिए शास्त्रों में 3 दृष्टियां बतलाई गई हैं। अमादृष्टि, प्रतिपदा दृष्टि और पूर्णिमा दृष्टि। अमादृष्टि कहते हैं पूरी आंख बंद कर ध्यान करने को। प्रतिपदा दृष्टि कहते हैं आधी आंख खुली हुई हो और आधी आंख बंद हो। पूर्णिमा दृष्टि कहते हैं पूरी आंख खोलकर ध्यान करने को। ध्यान की आरंभिक अवस्था में अभ्यासी को अमादृष्टि से ध्यान करना चाहिए।